गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बराबर, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, चलो तो बेसिकली अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एंड नीट JEE कुछ सेट के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे समझने के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आपको समझने होंगे। सबसे पहले तो कि ये बेसिकली बात करने वाले हैं हम लोग डी ब्लॉक के मेटल एलिमेंट्स के बारे में, एंड दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कि जिसके पास एक्स्ट्रा स्पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कि जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते हैं। बराबर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय lone pair of electron is donated by a neutral molecule, or negatively charged आयन। किसके अंदर होगा वो? टू द empty orbitals of the metal to form coordination covalent bond। कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। बराबर, तो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। चलो पूरा कर देते हैं डेफिनेशन, उसके बाद समझते हैं उसको दोबारा। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड is known as coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करो, जिसके अंदर हमें पता है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है। ओके, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बोला गया है
कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ मिलकर काम करना, और कोवैलेंट का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अब मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं एक्स्ट्रा कि वो शेयर करेगा, बट जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्पेयर में है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। बट उनके पास किसके अंदर डोनेट करना, तो उनके पास कोई ऑर्बिटल तो है नहीं, तो ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करेगा, मेटल एटम प्रोवाइड करेगा, बराबर। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लाएगा, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या तो फिर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल लाएगा। ओके, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो उसकी वजह से इसको कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। एंड ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ओके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किससे डोनेट होगा, तो बाय अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बाय अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, बराबर। तो उससे क्या फॉर्म होगा, उससे फॉर्म होगा कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, उससे कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ये डेफिनेशन हो गया बेसिक व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब आपके माइंड में एक फिक्स हो गया होगा कि कोई एक मेटल होगा जिसकी एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, एंड कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल या तो फिर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, बराबर। चलो, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनका सबसे पहले स्टडी किया गया अल्फ्रेड वर्नर ने। अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनका स्टडी किया था, बराबर। तो हम लोग सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक थियरी पढ़ने वाले हैं जो है वर्नर्स थियरी। टॉपिक का नाम है वर्नर्स थियरी, जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, और उसके बोल सकते हैं पोस्टुलेट, या तो फिर चलो ना पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पे कि वर्नर्स थियरी उसने जो दी, मतलब उसके अंदर उसने डायरेक्टली तो नहीं किया होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहले स्टडी किया था, बराबर। तो हम लोग बाजू में यहाँ पे थियरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट सीखते जाएंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट को समझते समझते हम लोग थियरी भी उसका पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट उसने जो दिया, बराबर। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं इस चैप्टर का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने ऐसा किया कि पहले हम लोग चलो एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीख लेते हैं कि सपोज हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं किसका, AgNO3 का, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो KCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, AgNO3 प्लस KCl। तो ये बेसिक सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। तो क्या होगा, अगर इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो Ag प्लस एंड NO3 माइनस बनेगा, यहाँ पे K प्लस एंड Cl माइनस बनेगा। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ जाएगा, तो AgCl मिलेगा एंड KNO3 मिलेगा। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही सिंपल होते हैं, तो इस तरीके से सिंपल रिएक्शन होगा। तो उसी के साथ साथ क्या हुआ कि वर्नर ने 1 मोल एक कंपाउंड लिया CO कोबाल्ट,
Cl3 डॉट 6NH3 बराबर, जो येलो कलर का कंपाउंड था और उसकी रिएक्शन उसने की AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन की बराबर। तो उसको प्रोडक्ट में क्या मिला, तो उसको प्रोडक्ट में 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला। दैट मीन्स क्या हुआ होगा कि यहाँ पे तीनों जो Cl है वो आयोनाइज्ड हो गए होंगे, तीनों Cl आयोनाइज्ड हो गए होंगे एंड तीनों के साथ Ag अटैच्ड हो गया, तो उसको क्या मिला, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला बराबर। चलो, उसने एक दूसरा कंपाउंड लिया कि जिसके अंदर भी सेम COCl3 था बट 5NH3 एक कंपाउंड लिया कि जिसके अंदर क्लोरीन तो सेम था, NH3 एक मॉलिक्यूल कम था, और AgNO3 के साथ उसकी रिएक्शन की बराबर। तो अब उसको प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला। तो ये कुछ हजम नहीं हुआ उसको कि पहले मॉलिक्यूल के अंदर भी 3 क्लोरीन थे, तीनों का आयोनाइजेशन हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी 3 क्लोरीन थे, ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई एलिमेंट अंदर ऐड कर दिए हो, कोबाल्ट क्लोरीन एंड एमोनिया ही है, दूसरे में भी कोबाल्ट क्लोरीन एंड एमोनिया है, तो सिर्फ 2 AgCl क्यों मिले। चलो, तो उसने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया एक दूसरा कंपाउंड लेके कि COCl3 4NH3 ले लिया, AgNO3, तो प्रोडक्ट में उसको सिर्फ 1 मोल AgCl मिला, सिर्फ 1 मोल AgCl मिला, 1 मोल AgCl। तो उसने ऐसा सोचा कि फर्स्ट में 3 मोल AgCl मिल रहा है, सेकंड में 2 मोल AgCl मिल रहा है, थर्ड में 1 मोल AgCl मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्लोरीन तो, नंबर ऑफ क्लोरीन तो सेम है। तो उसने ऐसा सोचा कि अटैच किसके साथ है, तो सेंट्रल एटम के साथ है, कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है, क्लोरीन एंड एमोनिया दोनों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में तीनों क्लोरीन कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है एंड यहाँ पे जो तीनों क्लोरीन अटैच है उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर तीनों क्लोरीन का आयोनाइजेशन हो गया होगा, सेकंड के अंदर 2 ही क्लोरीन का आयोनाइजेशन हुआ, एक क्लोरीन का आयोनाइजेशन हुआ ही नहीं, थर्ड के अंदर 2 क्लोरीन का आयोनाइजेशन हुआ नहीं, सिर्फ एक ही क्लोरीन का आयोनाइजेशन हुआ। तो उसके हिसाब से उसने ऐसा सोचा होगा कि क्लोरीन जो कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है वो डिफरेंट वे में अटैच्ड होना चाहिए। अगर सभी में सेम वे से अटैच्ड है तो फिर सभी बार क्या होना चाहिए, उसका आयोनाइजेशन होना चाहिए। बट जैसे जैसे कंपाउंड में थोड़ा सा चेंजेस करता गया वो, तो वैसे वैसे क्लोरीन तो नंबर ऑफ क्लोरीन सेम थे, तो कोबाल्ट के साथ अटैच्ड होने में क्लोरीन डिफरेंट वे में होना चाहिए, ऐसा वर्नर ने सजेस्ट किया और एक्सपेरिमेंट से ऐसा प्रूव किया कि क्लोरीन यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ, डिफरेंट लिंकेज के साथ, डिफरेंट वैलेंसी से अटैच्ड है बराबर। तो उसके हिसाब से वर्नर ने उसका फर्स्ट पोस्टुलेट बनाया कि वर्नर की थियरी के अंदर, याद रखना मैंने आपको समझाया, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है ये एक्सपेरिमेंट। तो उसने ऐसा बोला कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड compounds metals show two types of linkage,
और उसको बोलेंगे वैलेंसीज। 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज और 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, बराबर। तो वो कौन से टाइप्स हो जाएंगे, उसके अंदर लिखते हैं कि फर्स्ट टाइप हो जाएगा उसके अंदर जिसको बोला गया प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी जो वैलेंसी है उसको बोला गया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये उसने एक्सपेरिमेंट से ऐसा प्रूव किया कि यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच्ड है वो 2 टाइप की वैलेंसी के साथ अटैच्ड होना चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन का आयोनाइजेशन होता है, दूसरे क्लोरीन का आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो उसके हिसाब से उसने उसका फर्स्ट पोस्टुलेट बनाया जिसके अंदर उसने बोला कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस और वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, बराबर। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी, बराबर, कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। तो उसने ऐसा बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, कि उसका आयोनाइजेशन हो सकता है प्राइमरी वैलेंसी के साथ, जो भी अटैच्ड होगा उसका आयोनाइजेशन हो सकता है, आयोनाइजेबल, एंड इट इज satisfied, it is satisfied by a negative or पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस, बराबर। उसने ऐसा कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो अटैच्ड है जो भी, वो आयोनाइजेबल है एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, बराबर। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, आयोनाइजेबल है, एंड वो किससे अटैच्ड होगा, तो उससे नेगेटिव आयन या तो फिर पॉजिटिव आयन से वो सेटिस्फाई होता है प्राइमरी वैलेंसी। उसका एग्जाम्पल सीखते हैं अब हम लोग। चलो, फॉर एग्जाम्पल यही वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि फर्स्ट जो कंपाउंड है उसको ऐसे लिखेंगे, याद रखना ये एक मेथड है, बड़ा ब्रैकेट आएगा जिसके अंदर मेटल एटम लिखा है कोबाल्ट एंड NH3 6 टाइम, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड Cl3। ओके, ये जो कंपाउंड लिखा है इसका अगर हम लोग आयोनाइजेशन करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, CO NH3 6 टाइम प्लस 3 होगा एंड 3 Cl माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 मोल AgCl मिल रहा था। इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड का एक्चुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होना चाहिए कि आयोनाइजेशन होके 3Cl माइनस प्रोड्यूस हुआ तो Ag3NO3 के साथ रिएक्ट करके वो 3 मोल AgCl बनाएगा, बराबर। दैट मीन्स इस फॉर्मूला के अंदर से हमें ये पता चला कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका आयोनाइजेशन हो सकता है, बड़े ब्रैकेट का आयोनाइजेशन उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ होगा, NH3 6 टाइम है, NH3 का कोई आयोनाइजेशन हुआ नहीं, बराबर। चलो सेम वे सेकंड कंपाउंड है, उसको कुछ इस तरीके से हुआ होगा, COCl एंड NH3 5 टाइम्स एंड बाहर 2 Cl होंगे,
बराबर। चलो इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो कोबाल्ट एक Cl जो अंदर है उसका आयोनाइजेशन हुआ ही नहीं, NH3 5 टाइम्स +2 बनेगा एंड 2Cl माइनस प्रोड्यूस्ड हुआ। तो सेकंड कंपाउंड जो था उसके अंदर उसको 2 मोल AgCl ही मिला, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर से 2 ही क्लोरीन किसके साथ अटैच थे, प्राइमरी वैलेंसी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन वो सेकेंडरी के साथ अटैच्ड होगा, वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, बराबर। एंड थर्ड के अंदर CO Cl2 NH3 4 टाइम्स Cl, ऐसा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, बराबर। एंड CO Cl2 NH3 4 टाइम्स +1 होगा एंड सिर्फ एक ही Cl माइनस प्रोड्यूस्ड होगा, बराबर। तो इससे हमें ये पता चला कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयोनाइजेबल है, बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने एग्जांपल सारे नेगेटिव के लिए हैं, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन माइनस से ये सेटिस्फाइड होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है ये कंपाउंड की, +3 है फर्स्ट कंपाउंड की। सेकंड कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो याद रखना, कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दिया है या तो फिर ऐसा कुछ रिएक्शन लिख के दिया है, बराबर, तो उसके हिसाब से आप ये कंपाउंड बनाना आपको आना चाहिए, ओके। सिंपल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओके। एंड चलो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं कि दे आर नोन एज काउंटर आयंस। जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं उनको क्या बोला जाता है, काउंटर आयंस बोला जाता है, ओके। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपको पता चल गया होगा किसके बारे में बात करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल and it is satisfied by a neutral molecule or negatively charged ion. सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय a neutral molecule, and or negatively charged ion, बराबर। तो डेफिनेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, बराबर, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड देखते हैं। एक कंपाउंड लिखता हूं मैं
कि Fe CN6 -4 बराबर, इसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, आयोनाइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम? तो यहाँ पे लिखते हैं कि दे आर known as complex। उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयन बड़े ब्रैकेट के बाहर होंगे उसको काउंटर आयन बोलेंगे, एंड जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओके, तो ये सेकेंडरी वैलेंस से क्या है? नॉन आयोनाइजेबल है। चलो, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, एक हमें इसी के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर ही देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन सीखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बराबर। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या करना है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, बराबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी सिंपल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन pairs which are donated to the metals are called coordination number, are called coordination numbers। ओके, तो फिर अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो डोनेट किए जाते हैं, मतलब जितने नंबर डोनेट किए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो यही कंपाउंड ले लेते हैं हमारा कि CO NH3 6 टाइम Cl3। अगर ये कंपाउंड के अंदर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन के बारे में सीखते हैं। अमोनिया जो कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड होगा, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, तो उसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर लिखा जाता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि 1 ammonia can donate 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर। सो 6 अमोनिया ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए होंगे? 6 पेयर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने डोनेट किए जाते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, बराबर। यहाँ पे 6 है, इसकी वजह से 6 नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट किए जाते हैं उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, बराबर।
चलो, और अब हमारा लास्ट पॉइंट उसके अंदर कि ड्यू टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ड्यू टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड, और ये कंपाउंड को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स शो different types of geometrical structures। ओके, तो कौन से टाइप के स्ट्रक्चर जियोमेट्रिकल या स्पाशियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, फिर स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल, या तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, एक्सेट्रा। दूसरे भी हो सकते हैं, बट इतने कॉमन देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, बराबर। तो दिस स्ट्रक्चर, these structures are known as, उनको भी एक नाम दिया गया है, are known as polyhedra, polyhedra, उनको क्या बोला गया है, पोलीहेड्रा बोला गया है। ओके, तो ये हमारा वर्नर्स थियरी कंप्लीट हुआ पूरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक टॉपिक को कैसे समझाया है उसको याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, बराबर। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे।